बोले श्री गणपति भगवान की, बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सजनों, अभी अभी थोड़ा सा वातावरण अलग तरह का बनाया गया। बड़े गंभीर विषय हैं जिन पर चिंतन किया गया। ये सब आपने सुना। 2-4 मिनट में जितनी बात होती है करते हैं। संक्षेप में कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पीठ कटाड़े तो बात बदाड़े महाराज जी, और यहां तक हमारे रिश्ते की बात है। मुझे लगता है कोई बंदा बीच में ऐसा नहीं बैठा होगा जो पहली बार मंदिर आए हैं उनको छोड़ के। ये बात सब लोगों को विदित है कि जब से महाराज जी जहां आए हैं, आवाज तो बना ली, 20 साल से महाराज जी और हमारा रिश्ता परमात्मा की कृपा से ऐसे ही चल रहा है, और ठाकुर जी कृपा करे ऐसे ही चलता रहे। पहली बात है, 20 साल हो गए महाराज जी को यहाँ पर, कम से कम 20 साल के करीब का समय हो गया है। महाराज जी का अथक परिश्रम, महाराज जी की तपस्या का प्रभाव, और उसके साथ महाराज जी का स्वभाव, दोनों बातें याद रखना। महाराज जी की तपस्या का प्रभाव और महाराज जी का स्वभाव, दोनों बड़े अद्भुत हैं। दोनों की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए उन्हीं के तप अथक परिश्रम के कारण आज आप सबको यह आनंद प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस मंच पर सर्वप्रथम में सबसे पहले कहा गया है गीता में कि संसार में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम दधामि ते चक्षु पश्य में योग में ऐश्वर्य। तो यहां तक अब आगे चलते एक स्टेप। सर्वोपरि है ईश्वर कृपा, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत हरि की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और संत कहां मिलते हैं? लंका में भी मिल जाते हैं वो भीषण को, यहां ही नहीं मिलते। हरि की कृपा सर्वोपरि है, कोई आगे नहीं है कोई पीछे नहीं। मैं अक्सर कहता हूं, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, कोई 2 कदम आगे है और कोई 2 कदम पीछे है। एक ही सफर के सब साथी हैं, एक ही सफर के हम सब साथी हैं। कोई 2 कदम आगे है कोई 2 कदम। बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा समझे, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा समझे। बड़ा वो होता है जिसे कोई छोटा नजर नहीं आता, अपने से हर कोई बड़ा नजर आता है। अब यहां तक जिस मंच पर हम उपस्थित हैं, महाराज जी की बात है, कुसुमेंदु जी महाराज जी की बात है। संत समाज को मैंने आते ही वंदन किया है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि उन सबके दर्शन, क्योंकि पहले श्लोक से ही हमने कहा कि संतों का तद्विद्धि, उसको यानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी जस्याम जागृति भूतानि सानिशा पश्यतो मुना है। अगर ये जो संत दर्शन है, काचा कांचन संसर्गा दत्ते मार्कतिम द्युतिम तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो जाति प्रवीणताम, तो याड्यम दियो हरति सिंचति वाची सत्यम। तो संतों की संगति क्या नहीं करती? बुद्धि की मंदता हरती है। यहां तक महाराज जी का बात है, मैंने पहले ही कहा है एक दिन अपने मंच से, ये अभी थोड़े दिन पूर्व की बात है। यहां आने से पहले और जोड़ियां के आगे खोड़ पड़ता है, वहां पर 9 कुंडी यज्ञ था। 19 तारीख से लेकर के 27 तक, तो वहां पर हम गए थे, वहां पर यज्ञ था। मैं 10 दिन वहीं रहा। उसी दौरान महाराज जी की कथा थी गांव निकिया में, थोड़ा आगे। तो स्वभावगत क्या हो गया, मैंने कहा हमारे प्रयोग से नहीं हुआ, संयोग से हो गया है। ना आपने प्रयोग किया है ना मैंने किया है, संयोग किया है। तो महाराज जी वहां पर 2 बार आकर के सारी संगत को निहाल किया। मैंने वहां पर भी कहा था कि जहां तक महाराज जी की वाणी की बात है, बड़ी
प्रखरता से बोलते हैं, धर्मनिष्ठ बोलना चाहिए और प्रखरता से बोलते हैं, अपने विषय को बड़ी संजीदगी से रखते हैं और हर जगह एक प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा देखिए, दो चीजें हमेशा, संत का चिंतन, राष्ट्र का चिंतन होता है। अक्सर मैं कहता हूं, लोग वाइन के साथ जीते हैं और हम डिवाइन के साथ जीते हैं। तो ये बात है ना, हम डिवाइन के साथ जीते हैं, जिसके हिस्से में ईश्वर आता है वही पंडाल में आता है, कोई किसी के लिए। लेकिन महाराज जी जब भी बोलते हैं तो उनका विषय यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र और धर्म का हित हो। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत होना ही नहीं चाहिए, ना ही रहेगा। हमारा धर्म हित और राष्ट्र हित सर्वोपरि रहना चाहिए। उसके लिए हाँ, हम भी ये सोचेंगे, बार बार हम ये प्रयास करना चाहिए कि जिस देश में हमने जन्म लिया है, मैंने पहले कहा कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सबका सम्मान करना चाहिए। सब इस सनातन संस्कृति के योद्धा हैं जितने यहाँ बैठे हैं। लोग कहते हैं आप किसको मानते हो, मैंने कहा मैं कोई ऐसा है नहीं जिसको नहीं मानता हूँ। जिसने भी इस देश और धर्म के लिए कुछ भी किया, मैं उन सबको मानता हूँ, उन सबके प्रति भाव रखना चाहिए। तो महाराज बड़ी प्रखरता के साथ अपना विषय रखते हैं, इसलिए मंच से इनको हमें भी कुछ पल श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम भी आपके साथ बैठे हैं। तो कहने को तो बहुत कुछ है, इतना ही कहूँगा। सब आइएगा। लंका में रह के राम नहीं छोड़े भविष्य ने, भरत ने गोस्वामी तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखी ना मीरा ने, भजन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है तो क्या किया जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मीरा, प्रहलाद ने पिता छोड़ दिए का मतलब ये नहीं कि निकाल दिए, मतलब उस बात को स्वीकार नहीं किया। पर भरत ने क्या किया, मां की बात स्वीकार नहीं की, पर राम नहीं छोड़ा। प्रहलाद ने पिता त्याग दिया पर राम नहीं त्यागे। और हम धन और के लिए, कुछ स्वार्थों के लिए राम त्याग दें तो फिर हमसे निकृष्ट दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए प्रयास करिए हनुमंत जी की तरह, उनके चरण चिन्ह जो है उन पर चलना है हमको। ईश्वर बनने का प्रयास मत करिएगा। ईश्वर एक ही है, एकम सत्यम द्वितीयो नास्ति, तो एक ही है। ब्रह्म जैसा तो व्यक्ति हो सकता है पर ब्रह्म नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इसी बात से सहमत होता हूं, दिन रात प्रयास करिए। प्रभु जी, आप हनुमान कथा सुन रहे हैं तो हनुमान जी क्या करते हैं आपको पता ही है ना, क्या करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को किसने मिलाया राम जी से, भविष्य से पहली मुलाकात किसने की, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या करते हैं हनुमंत लाल जी मेरे पवन तने, श्री हनुमान भगवान क्या करते हैं, अरे जो भी मिलता है उसको राम जी से मिला देते हैं। ऐसे ही संत भी कुछ ऐसा ही कार्य करते हैं, जो भी मिलता है राम शरण में लगा देते हैं। इसलिए ठाकुर जी भी कहते हैं गीता में, अनन्या चिंतयन्तो माम जे जना परे उपासते तेषाम नित्य वियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते तू सब कुछ छोड़ के तो देख। एक बात याद रखना, ठाकुर जी ने गीता में कहा है, आपका कोई साथ दे ना दे, पंडाल से एक बात याद लेके जाना कि वो ईश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते और हमेशा आपके साथ हैं। कोई आपके साथ चले ना चले, आपका धन आपके साथ चले ना चले, आपके साथी आपके साथ चले ना चले, आपका पुत्र आपके साथ चले ना चले, आपकी पत्नी आपके साथ चले ना चले, आपका पति आपके साथ चले ना चले, आपका एटीएम आपके साथ चले ना चले, आपका बैंक बैलेंस आपके साथ चले ना चले, आपके दोस्त आपके साथ चले ना चले, लेकिन आपके ठाकुर, आपके राम हमेशा आपके साथ चलते हैं। और जब तक बहुत साथ चलते हैं तब तक चिंता की जरूरत नहीं है, बस चिंतन की जरूरत है। चिंतन करते रहिए, उसको याद करते रहिए। एक पंक्ति गुनगुना के, क्योंकि अधिक समय नहीं लूंगा मैं, तो उसके साथ ही विराम दे दूंगा। मिलती है साधुओं की, उच्चे रखे थल्ले मेरे आंदा नहीं, मैं गाना गोना है, ट्रायल मारना दे हो जाए।
मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे प्रेम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे प्रेम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे प्रेम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में प्रेम की रंगत कभी कभी, निर्धन के घर में शहंशाह आते कभी कभी, निर्धन के घर में शहंशाह आते कभी कभी। इसलिए प्रयोग मत कीजिएगा, ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए। एक बार बड़े अच्छे महात्मा है श्री श्री रविशंकर जी को मैंने सुना था, उन्होंने कहा कुछ जान के चलना पड़ता है, कुछ मान के चलना पड़ता है। ईश्वर को चेक कर मत करो, संशयात्मा विनश्यति। मान जाइए संत कह रहे हैं ठाकुर आपके साथ है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। मंच से बार बार कहा जाता है सब आपका साथ छोड़ देंगे, भीड़ भाग जाएगी, पर आप एक बात याद रखना, वो आपके साथ है, वो कभी आपका साथ। आप धर्म नहीं छोड़ना, मर्यादा नहीं छोड़ना, बस अपनी सीमा रेखाओं का, अपनी लिमिटेशंस का ध्यान रखना। आप मर्यादा नहीं छोड़ना, वो आपको नहीं छोड़ेगा, है ना। इसलिए लास्ट पंक्ति में कहता हूं मैं, चेंज करना, वह आखिरी पंक्ति है तो गाने वाले में गाऊंगा नहीं क्योंकि समय नहीं है। लास्ट पंक्ति है, ये मैं अपनी औकात के लिए गाता हूं, गा देता हूं। ओए असी गलियां दे कख शामा, असी गली, ओए असी गलियां दे कख शामा, ओए और असी की मंगीए बस चरना च रख शामा, असी गलियां दे कख शामा। से अधिक मत देना, ऐसा कुछ नहीं चाहिए जिससे आप छूट जाएं। बस इतना ही कहते हुए, समय को देखते हुए बहुत बहुत सबका धन्यवाद। एक बार फिर से अपनी ओर से सबको बंदों प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सबको वंदन करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए इतना ही कहूंगा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वो भगवान कहते बस छोड़ दे सारी चिंता, शरणागति ग्रहण कर ले, एक बार शरण में आ जा। तो क्योंकि जब तक शरण में नहीं आए थे तब तक चिंतित थे। जैसे अर्जुन ने कहा कि ठाकुर शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो आप शरणागति ग्रहण कीजिए। तो तब भगवान ने कहा अशोच्यानंद विशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून 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 च नानुशोचंती पंडिता। हे अर्जुन चिंता मत कर। इसलिए एक बार फिर से महाराज जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके शब्दों में बड़ा, मैंने पहले ही कहा, प्रखरता है, वो भाव है, सटीकता है, तो वो सब शब्दावली हमको श्रवण करने को मिलती है। तो ऐसे ही ठाकुर जी कृपा करते रहें और हम सबको सुनते रहें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।